कशर छ बेकल इमोशनल गछान बचन एस छकरो पनुन वोट एस दित हमिस तम सित क्या गो 2014 नुकसान गो सु गो वोट छकरावनस यस बर्बादी 377 मैक्सिमम अमेंडमेंट गई तिम कर सादिक कुस सोस बीजेपी यस बदल बी टीम तम विज सादिक निस कैबिनेटस मस कुस सादिक निस कैबिनेट मस गनी लोन सजाद लोन फादर सजा जिसने ये सारे अमेंडमेंट किए। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर जहां हलचल तेज है, वहीं शहरी श्रीनगर जो सेंट्रल कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त है उसमें भी इंतखाबात सिर पर आ चुके हैं और 13 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त में वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, वोट डाले जाएंगे। इधर जो जनूबी कश्मीर की अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त है वहां पर भी 25 तारीख को बाज़ाब्ता वोट डाली जाएंगे और इस बीच जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त है वहां पर भी 20 तारीख को इंतखाबात होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। इफ्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपको और आपके सभी नाजरीन को मेरी तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हाल चाल है, कहाँ पहुंची आपकी तैयारी, किस कदर आप तैयार हैं, क्योंकि कंपनी का सिलसिला भी आपने शुरू किया और इख्तिताम को भी है सेंट्रल कश्मीर में, तो क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पोजीशन है इस वक्त श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त में वो कहाँ पे है? आगा सईद रूहुल्लाह क्या इस दफा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अगर आप सड़कों पे देखेंगे हजारों लाखों की तादाद में लोग आगा सईद रूहुल्लाह साहब के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी रैलीज में जा रहे हैं। जिस तरह हमने आगा साहब के बयान देखे, बेबाक बयान देखे, इस हद तक उनकी बेबाकी थी आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हुआ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि इस बेबाक आवाज को पार्लियामेंट पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक रूहुल्लाह साहब के बयान हम सुनते थे, उनका गुस्सा हम देखते थे, स्टेट देखती थी, लेकिन जरूरी है कि जो गुस्सा वो यहाँ के लोगों के लिए एक्सप्रेस करते हैं, वो गुस्सा, वो बेबाकी पूरा मुल्क देखे और पूरे मुल्क में आवाज जो होती है पार्लियामेंट में सुनी जाती है। तो इस वजह से ये जरूरी था। लेकिन एक बात जरूर है कि अब आप कहते हैं कि ग्राउंड पे चल कैसा रहा है, आपने देखा होगा लाखों हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं साथ, लेकिन बार बार कभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वर्कर्स को उठा के ले जाती है, कभी कहती है कि पुलिस थाने में आ जाओ, कभी वहां उनको हरास करती है, कभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, रूहुल्लाह साहब चल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं चलने की परमिशन दिखाइए, चलने तक नहीं दे रहे हैं, कहते हैं परमिशन दिखाइए। सोपोर में उमर अब्दुल्ला साहब के जलसों को कैंसिल कर दिया गया है, कहा है कि अब सिक्योरिटी इशू है, अब आपका वहां पे नहीं है। हमारी नाव रैली थी रूहुल्लाह साहब की, नाव रैली के लिए बाज़ाबिता तौर पे परमिशन लिया गया था, उसका परमिशन 2 दिन पहले आता है, उसके बाद कैंसिल किया जाता है। तो जितना रूहुल्लाह साहब की हमारी होर्डिंग्स जो हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे होर्डिंग्स जो लगते हैं, जो मतलब हमारी ऊपर पोस्टर्स होर्डिंग्स लगते हैं, रातों रात उनको नीचे उतारा जाता है, इवन व्हेन वी हैव द परमिशन, एक एक चीज का परमिशन लेके उतारते हैं, नहीं जी नहीं है परमिशन। आपने मैम गुस्से की बात की कि आगा सईद रूहुल्लाह साहब को गुस्सा था, ये गुस्सा किस चीज का? जिस तरह से अगस्त 5, 2019 को जम्मू और कश्मीर की इज्जत और आबरू को मरोड़ा गया, जिस तरह से उस इज्जत और आबरू को मरोड़ा गया, उसका गुस्सा था। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंसान में जिसमें एक तिनके की गैरत हो, उसको इस बात का गुस्सा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सियासी गलियारों में चर्चे में है कि आप 370 की बात करते हो और कहते हैं कि बाकी पार्टीज ने दफा 370 को हटा दिया। कहीं ना कहीं आप पर भी उंगलियां उठती हैं कि पिछले सालों में आप दफा 370 को परमानेंट नहीं कर पाए और इस वक्त लोगों के सामने दफा 370 की के हवाले से वोट मांगते हैं, वोट बटोरते हैं दफा 370 के नाम पर, और दफा 370 को आपने मंशूर में दर्ज कर दिया कि लोगों वोट डालिए, हम दफा 370 को वापस लाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये टेम्पररी था, इसको खत्म कर दिया गया। पहली बात तो आर्टिकल 370 को आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में ऑलरेडी परमानेंट करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2-3 जजमेंट्स दिए थे जहां पे उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 जो है ये एक परमानेंट फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। तो इसको हम ऑलरेडी, जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट की थी उसको कोई परमानेंट क्या करता, लेकिन उसके बाद द सेम सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवरटर्न करके कहा नहीं, अब ये परमानेंट नहीं है। सो इट वाज नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भी लड़ा था और कहा था ये परमानेंट है, तब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी थी और कही थी हाँ ये परमानेंट है। दूसरी बात, आर्टिकल 370 कब टूटा? आर्टिकल 370 की जो
टूटने की कयादत थी वो सरकार थी जो 2014 को बनी, जब सजाद गनी लोन साहब की पीसी, महबूबा जी की पीडीपी और बीजेपी तीनों ने अलायंस बनाया, और उसके बाद 2018 में उसी अलायंस को खत्म करके आर्टिकल 370 को तोड़ा। तो इसका एक बाज़ाबिता तौर पे ये आप हर किसी को तुमने भी तोड़ा, तुमने भी तोड़ा, तुमने भी तोड़ा, कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा। कांग्रेस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट में 3 पार्टियां थी, उन्होंने तोड़ा, बोलेंगे, फैक्ट इज अ फैक्ट। तो ये बता दीजिएगा, अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पार्लिमानी निशस्तों में कामयाबी हासिल करती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस में जा सकती है? पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो तंजीम इस वक्त है जो बीजेपी को हरा रही है। करगिल में अगर आपने देखा होगा, इंडिया अलायंस ने, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को 26 में से 3 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी भी नहीं है, इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस द बीजेपी है। यहाँ पे तो हमारा ओपन अलायंस है कांग्रेस के साथ, और बीजेपी का ओपन अलायंस है अपनी पार्टी और पीसी के साथ। यहाँ पे तो क्लियर है अलायंस, वो एक तरफ है, हम एक तरफ है। इसमें बार बार नहीं, आप भी भाई, हमने तो बोल दिया हम इस तरफ है, उन्होंने भी साफ तौर पे बोल दिया है वो इस तरफ है। अब आपके बार बार नहीं करने से क्या होगा? दिस इज बीन डिक्लेयर्ड बोथ बाय द, तरुण चुग आते हैं, किससे मीटिंग करते हैं, रविंदर रैना आते हैं, वो क्या कहते हैं, अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने साफ साफ तौर पे कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बगैर हर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, विच मीन्स ही क्लियरली सेड कि ही इज इन अलायंस विद दोस पार्टीज। हम लोगों की जॉइंट रैलीज चल रही हैं, जब उमर अब्दुल्ला साहब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं, कांग्रेस के चीफ उनके साथ होते हैं, हमारे रूहुल्ला साहब जाते हैं, कांग्रेस के चीफ उनके साथ होते हैं, हमारी जो रैलीज होती है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती है। तो इट्स वेरी क्लियरली एंड नीटली डिवाइडेड एट दिस पॉइंट। जो ये बाकी पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की बी पार्टीज कहती है, जब हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप बी पार्टीज हैं, किसी को बी पार्टी नहीं बोलते हैं, ये मैं बार बार बोलना चाहती हूँ। रविंदर रैना जी उनको बी पार्टी बोलते हैं, बीजेपी की तरुण चुग साहब उनको बी पार्टी बोलते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब खुद कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में है, वो खुद को बी पार्टी बोलते हैं। सजाद लोन साहब ने खुद अपना अलायंस, अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब के साथ डिक्लेयर कर दिया है। हम किसी को बी पार्टी क्या बोलें जब वो खुद कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ अलायंस में है? तो मैम पीएजीएडी को बनाया गया था और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर कोई पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिन्होंने पीएजीएडी से अलहायदगी बरती। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएजीडी से कोई अलहायदगी नहीं बरती। पीएजीडी जो है इस टाइम पे पीएजीडी में 1 2 3 4 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सीपीआई है और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 4 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 4 में से सिर्फ पीडीपी अलग इलेक्शन लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, कांग्रेस, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट दिया है। अगर कोई एक पार्टी है जो अलहदा इलेक्शन लड़ रही है वो पीडीपी है, और वो अलहदा क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आप उनसे पूछिए। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फाइटिंग विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज ऑफ पीएजीडी एंड इट इज फाइटिंग इन इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में जो पूरे देश की पार्टीज हैं जो एंटी बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फाइटिंग एज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। पर आपके मध्य मुकाबले एक और पार्टी खड़ी हो चुकी है, इंजीनियर रशीद, जो कि खुद जेल में है और उसके बेटे उसकी कैंपेन चला रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं आप, क्या इंजीनियर रशीद की ये कैंपेन आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? पहली बात तो आई विल जस्ट से कि एक डेमोक्रेसी में हर किसी को हक होता है, एक डेमोक्रेसी जो है उसमें हर किसी को हक होता है इलेक्शन लड़ने का, और अवाम जो है आज की ये भी समझ चुकी है कि वोट बांटने से क्या होता है। 2014 में नुकसान किस बात से हुआ? वोट बटा, जम्मू का वोट नहीं बटा, युस जेम्युक वोट ओस तिमो दियुत सिर्फ एक्सी पार्टी वोट दियुतुक ना, तिम वथ सारी दियुतुक बीजेपी यस वोट, तिमो मा सुन वोट छकरायित। कशिर छ इस बेकल, इस इमोशनल गछान, बछस न वनान कशिर, बछस पान कशिर, बछस पानस वनान, इस इमोशनल गछान, एस छकरो पनुन वोट, एस दियुत होमिस, एस दियुत होमिस, एस दियुत होमिस, एस दियुत होमिस, तम सित क्या गो, यु 2014 नुकसान गो, सुगो वोट छकरावने से। आज की आवाम समझती है कि वोट बांटने से बीजेपी को फायदा है। मैम तो निश यह जानून तुम पार्टी क्या गसान पान तितर बितर, अगर सारी पार्टी पान समझौत करान, एक साथ इलेक्शन लड़ते, एक साथ कैंपेन चलाते, तो बाकी जो पार्टीज है वो यहाँ पर मुखालिफ नहीं हो सकती, वो यहाँ पर कामयाब।
वुनकेस छ नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ान इलेक्शन छ ना सच लड़ान यकजा कांग्रेस तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी क्या सीपी सुको पीडीपी पृछुन दैट इज नॉट सु क्या करनो कोई क्यों जाता है अलग वो यू विल हैव टू आस्क देम नेशनल यो अश दुन पनुन जवाब मे छु दुन पनुन जवाब पन्नी पार्टी हुन जवाब इस छनी अलहैदा वजह क्या सर तो बुझियो इस छन अलहैदा इलेक्शन लड़ान क्या इस छ लड़ान कांग्रेस सत इस छ लड़ान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत इस छ लड़ान सीपीआई सत इस छ लड़ान आम आदमी पार्टी सत इस छ लड़ान तिमन सारनी रीजनल पार्टीजन सत यम वुनकेस बीजेपी यस हारनावनि छ द्रामच अगर तुम सन रैलीज वुचो तिम छ यकजुट रैलीज वन छु तुम बार बार वना पीडीपी कैज हसा कोर तिम कैज द्राय अलग सो गो पीडीपी स्पोक्स पर्सन पृछुन हे अस वनत ये सारे पार्टी छ एंटी बीजेपी पार्टी छ यकजा इलेक्शन लड़ान तो ये अख पार्टी कैज द्राय अलग यू गो तिमन पृछुन तिम देन अमुक जवाब अगर तो एहतियात जरूरत क्या तो करवा पीडीपी सपोर्ट देखिए तमवीज क्या गछ लेकिन एंटी सोन युस मुकाबल सह पीडीपी या बाकी तंजीमन सत मुकाबल करान बीजेपी लड़ाई बीजेपी मेन लड़ाई उनके बगैर आई एम श्योर मतलब बीजेपी वराई तिम हारन जरूरी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वुच ब्रोकुन क्या करे लेकिन बीजेपी असली दुश्मन कत बे वथान दपान खानदनी राज कर वरी वादों पे खानदनी राज कर कंटिन्यू यह ट्रेंड ब्रोट पकन यम नसा दिवान आम इंसानस मौके मे वनतवस बह कम खानदान पे छस मे वनतवस मे कुस मिनिस्टर उस मोल मेन कत्या बयान छ तुम वुचमित बह आयस अक दो तमी दो बनवस स्पोक्स पर्सन यम दो ज्वाइन कोरुम ना नेशनल कॉन्फ्रेंस तमी दो बनवस स्पोक्स पर्सन दोपुक हे च सन स्पोक्स पर्सन छु पार्टी हुन फेस आसान छु ना आसान तमिस कोता रेस्पेक्ट छु आसान पार्टी मस सु दिथोम मे वनतवस मे कुस तो जन मोन फादर तो जन मेन मदर ना तिम सियासत मज दूर दूर कान वास्त तिमन का सियासत से ये वनुन कि वन वनत मे अख कत वन ये मे ही विस शख्सस दोपुक अहसा अत्सा सियासत मज कम पोलिटिकल बैकग्राउंड ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मज सास बदल बह कमिस बुथ वन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर निस नेचवस हे हेक नचित politics has to be open for everyone. It has to be open for you. It has to be open for me. It has to be open for somebody whose father is also a politician. मैम बेहज वनान बाकी मुखालिफ पार्टी छो तम वनान दपान यमो नई नई टाडा ओनुक यूएपीए ओनुक यम नई कानून आसनिक यम सतन कशीर यह प्यो ना तावन यत यमन छन अलिफ बेच पता यम वीस कानून छो गोडनिच कथ टाडा सो सेंट्रल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने वो एक्ट नहीं लाया था टाडा वाज अ सेंट्रल एक्ट पोटा छी वनान पोटा ओन ऐसे हता कि हो गो जहस मज ओनुक पोटा सेंट्रल एक्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था और उस वक्त पोटा वाज टू ऑटोमेटिकली अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर रीड दैट एक्ट उसके बाद ये कहते हैं यूएपीए अरे यूएपीए वाज अगेन अ सेंट्रल एक्ट ये तीनों एक्ट सेंट्रल एक्ट हैं जो अप्लाई होते थे टू एंटायर जम्मू एंड कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो लोवेस्ट यूएपीए लगाए हैं लोगों पे मैक्सिमम यूएपीए जो आज लगे हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट में लगे हैं आज करीबन 5000 लोग हमारे यूएपीए में बंद हैं तो बेहज यसा बह आखिरी सवाल तो निशन जानन दपान तुम ते पार्टीज तुम वन 2010 मज यम सातन उमर अब्दुल्ला सब यूनियन मिनिस्टर ओस यह नसा हेक तम सात कशीर खतर खास के करित क्या जन करहा दपा कशीर खतर हेके सो वारिया क्या जन करहा सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या जन करहा बोझा दपान गुजरात मज गई हालात तो तम तुजने तम सातन आवाज की पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वाजपेयी साहब युस ओस अगर तो यासिन मलिक सबुन बयान बूजे वाजपेयी जी यस यासिन मलिक मा छु बीजेपी यस तम क्या तम सुन बयान छु तो वाजपेयी ने पोरमुत यासिन मलिकन छु वोनमुत हे वाजपेयी वांटेड टू बी लव्ड मोदी वांट्स टू बी फेयर्ड वो उसकी तारीफ करता है क्या इसके तम छु वुशपु तम किस काम कर तमवीज यमवीज एस हट तमवीज होटा आर्टिकल 307 अगर इस आसाव तिमन से आर्टिकल 307 कमजोर करित कित कन जो सुमुत कमजोर करित
दपन हज यमो गोड़े खोखला थोमुत सो करित पत पे आर्टिकल 370 में काफी होलो आउट हो गया था, दिस इज करेक्ट, बट हु डिड दिस? यह चुना अस ब्याह तावन एस छिन जान कशिर बछस वनान पानस ते ए जानवर किताब खोलिन सा यम वीज बख्शी आव 1953 मज गोडे कोर यमो युस ये पास ओस कोरुक सु पास बंद कोरखा पास हन करक बंद सु सोरी कोरुक बंद ये कोरुक एक्सेशन कोरुक रैटिफाई ये ओनुक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन युस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पैटर्नस पे ओस सोरी कैसे शेर कश्मीर ओस बंद पत येल सादिक आव योस बर्बादी 377 मैक्सिमम अमेंडमेंट गई तिम कर सादिकन सादिक कुस ओस सोस बीजेपी यस बदल बी टीम तम वीज सादिक निस कैबिनेट शेख साहब कत सोसुक जेल थोमुत सादिक निस कैबिनेटस मस कुस ओस सादिक निस कैबिनेट मस ओस गनी लोन सजाद लोन फादर सजाद लोन साहबुन फादर जिसने ये सारे अमेंडमेंट किए पत युस आखिरी हटचीर दुथोस सु दुथुस यमी 2014 मस पीडीपी पीसी तो बीजेपी गवर्नमेंट आए मे दप एनसीएन तो क्या एसानान नाजिम शाह लूक छन यम प्रसान लूकन छक गुमराह करमित युस पुरमुत लिखमुत आए सु प्रश्न जोइन युस सवाल मे वनियो ते अख कथ यम नेशनल कॉन्फ्रेंस खिलाफ क्या कर प्रॉक्सी पार्टी खड़ा बी टीम सी टीम डी टीम युस आज 7 वरी पे 9 वरी पे चलान यम क्या इसीलिए कर खड़ा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस न मानान 377 यम अमेंडमेंट करें बख्शियन मोन सादकन मोन मीर कासमन मोन 2014 में पीडीपी पीसीएन मोन करो अटल बिहारी वाजपेयी सिंह तारीफ इन कि तुम असल तम सुन मंशूर मगर बीजेपी के मंशूर में पहले ही था कि दफा 370 को कश्मीर से हटाना वी इंश्योर्ड कि वो नहीं हुआ वी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंश्योर्ड इन 2002 कि आर्टिकल 370 को किसी ने हाथ नहीं लगाया अगर किसी ने हाथ लगाया वो 2019 में पीडीपी पीसी बीजेपी गवर्नमेंट ने इवेंचुअली उसको हटाया नॉट द नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आखिरी सवाल है मैम तो ऐसा भी सुनने में कल आया एक सोशल वर्कर थे जिन्होंने ये बयान दिया कि अगर जम्मू कश्मीर से कोई भी पार्टी बीजेपी की वफादार निकलती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकलेगी क्योंकि ये इनका एक चाल है वोट बटोरने का बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए अगर यहाँ पे बच्चे को पूछे यहाँ पे बच्चे चलेंगे ना उनको बोलिए बी टीम कौन है सी टीम कौन है वो बोलेंगे यहाँ अब बच्चा सियासत समझ चुका है कश्मीरी लोग जो है ना दे आर वेरी उनको एक पॉलिटिकल समझ जो है वो बहुत प्रोफाउंड है वो बहुत तेज है और वो बहुत years of wisdom से accumulate हुए हैं। जब हम उन हज़्ब इख्तिलाफ वाली पार्टियों से पूछते हैं या जिन पर ये टैग लगा है बी पार्टी का हमने टैग किसी पे नहीं लगाया है अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग आप उनको क्यों बोलते हैं जाके रविंद्र रैना जी को बोलिए आप सुनिए जो भी पार्टीज है इवन कि आप अपने बयानात में यूज करते हैं बी पार्टीज जब हम उनसे पूछते हैं कि आप पे टैग लगा है बी पार्टी वो कहते हैं मैम आप सुनिए मेरी बात सुनिए आप भूल जाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी को बी टीम कहा है जाके बच्चों को पूछे बी टीम कौन है भूल जाइए मेरे क्या पूछे हाँ क्यों नहीं पूछेंगे भूल जाइए एनसी ने किसी को बी टीम बोला है अमित शाह जी का बयान सुनिए उधमपुर का वो वहां पे खुद बोलता है बी टीम कौन है भूल जाइए कि एनसी ने किसी को बी टीम कहा है तरुण चुग की वीडियो देखिए वो किससे मिल रहा है भूल जाइए एनसी ने किसी को बी टीम देखा है अल्ताफ बुखारी साहब का अपना बयान सुनिए भूल जाइए एनसी ने किसी को बी टीम कहते हैं कि हम इस वक्त सेंटर की हुकूमत है हमें उनसे हेल्प मांगनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बी पार्टी देन गुड उन्होंने ये कहा वो कह रहे हैं कि हम सेंटर की हेल्प मांग रहे हैं उनके दोस्त हैं अच्छी बात है अब और क्या कहेंगे आप लोग उनको भी बुलवाते हैं हता वो नुखे में साफ इश्क वहां क्या मरियत सुनो को एट द एंड ऑफ द डे अवाम अपने वोट से उनको खुद जवाब देगी चलिए बहुत शुक्रिया आपका मैम बहुत शुक्रिया चलिए जी पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर जहां जोरों शोर जारी है वही श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त में तारीख बाज़ाब्ता वोट डाले जाएंगे इधर शुमाली कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त में जो है बाज़ाब्ता 20 में को पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा वोट डाले जाएंगे और जो शुमाली कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त है वहां पर कुछ एक पार्टियां आपस में मद्दे मुकाबल होंगी अपनी पार्टी की जानिब से सजाद गनी लुंग को हिमायत का ऐलान कर दिया गया इधर मैदान में इंजीनियर रशीद भी हैं जो जेल से अपना इंतखाबात लड़ रहे हैं
वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला मैदान में होंगे। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त से PDP की सदर महबूबा मुफ्ती जो है इलेक्शन लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मशहूर गुज्जर लीडर मियां अल्ताफ और इसके साथ साथ अपनी पार्टी की जानिब से जफर इकबाल मनहास। और सबसे बड़ी जो टक्कर है वो नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह कैंपेनिंग हो रही है, इंजीनियर रशीद की पार्टी भी एक रुख ले रही है और नौजवान सामने आ रहे हैं। वही कहीं ना कहीं नायब सदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, उनकी भी बहुत बड़ी इमेज है और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात पर मरकूज है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान, जिनसे हमने तफसीली बातचीत की। कश्मीर औरा के लिए इकबाल बशीर, मुशर्रफ वानी के साथ मैं मंजूर डार।